नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने इस वीडियो में। और जो 8 पे कमीशन आएगा उसमें किस स्टाफ का कितना सैलरी बढ़ेगा और जो दो फिटमेंट की बात की जा रही है, एक तो 1.85 और दूसरा है 2.86, तो पूरा डिटेल बात करेंगे ताकि आपको ये पता चल पाएगा जो ग्रुप सी और ग्रुप डी का सैलरी कितना बढ़ेगा और वहीं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 और लेवल 6 का सबका भी हम बात करने वाले हैं। डीपली इस पर बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप रेफरेंस की तरह देखें तो ये हालांकि से पहले हम साझा किए हुए थे कि 7th पे कमीशन में जो फिटमेंट आया था, 7th CFC फिटमेंट, वो 2.57 था। ये कैलकुलेशन का हम साझा किए थे इससे पहले, तो आपको पता होगा। और अगर इस हिसाब से काउंट करें जैसा 7th वाले में आया था उस हिसाब से काउंट करें तो इस बार का फिटमेंट बन रहा है 1.83 का। माफ़ कीजिएगा, ये 2 और 3 ऐड होगा 5 हो जाएगा। 1.85 का फिटमेंट यहाँ पे बन रहा है। इसमें कोई लोचा नहीं, ये एक ऑथेंटिक रीजन से है, ठीक है। लेकिन जो अलग अलग यूनियन या जो भी चीज़ है उनका मांग ये है कि जो फिटमेंट है ना वो 2.86 होना चाहिए। ये मांग बिल्कुल भी गलत नहीं है, पूरी तरीके से सही है, क्योंकि जो अपने लोगों का DA है, डियरेंस अलाउंस जो है वो अभी कितना है, 53% है। जब पे कमीशन आएगा 1 जनवरी 2026 को, तब तक ये हो जाएगा 62%, यानी 10 साल में ओनली 62% ये बढ़ा। लेकिन 7th पे कमीशन टाइम में कितना हो गया था, 125% था, यानी डबल था। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो फिटमेंट है ना इसको आप कर दो डबल, यानी जितना बढ़ना है उसको आप डबल करके लाओ तो ये हो जाएगा 2.86। तो अगर उस हिसाब से किया जाएगा तो फिर कितना सैलरी आएगा, दोनों अभी हम डीपली बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप 1.85 फिटमेंट की बात करें तो लेवल 1 जिनका बेसिक पे जो 18,000 था वो हो जाएगा 33,300 रुपया। बहुत लोग ये कह देंगे कि इतना तो नहीं बढ़ेगा। देखिए 1.85 से मल्टीप्लाई होता है। अगर आपको यकीन ना हो तो पुराना में आपको ले चलते हैं, जो 6th पे कमीशन था उससे पहले कितना था, 7,000 रुपया था, 7,000, ठीक है। अब उस टाइम कितना आया था, 2.5 आया था। अगर आप इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 17,900 के आसपास आता है। तो उसी को राउंड अप करने के लिए 18,000 कर दिया गया था, ठीक है। तो ये अभी आपका बेसिक पे हो गया है। तो इसी तरीके से बढ़ा था, 7,000 से सीधा 18,000 हो गया था। उसी तरीके से इस बार अगर ये 1.85 भी करेगा तो आपका बेसिक कितना हो जाएगा, 33,300, ये मिनिमम हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। लेवल 2 वाले का कितना हो जाएगा, जिनका अभी 19,900 ग्रेड पे है वो हो जाएगा 36,815 ग्रेड पे हो जाएगा। वहीं लेवल 3 का जो 21,700 है वो हो जाएगा 40,145। जो लेवल 5 का 29,200 है ये हो जाएगा 54,020 रुपया। और जो लेवल 6 का है 35,400 रुपया वो हो जाएगा 65,490। फिर राउंड अप होता है तो हो सकता है 70,000 कर दे इसका, या फिर इसका 35,000 कर दे, तो वो राउंड अप भी किया जाता है। ये बात कर रहे हैं 1.85, ये है मिनिमम, इतना तो बढ़ना ही है। लेकिन जितना अगर महंगाई बढ़ा है उस हिसाब से बात करें तो वो बढ़ना चाहिए 2.86 फिटमेंट से। उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो लेवल 1 का हो जाएगा 51,480 रुपीज़। लेवल 2 की बात करें तो 56,912 रुपीज़। वहीं लेवल 3 का 62,062 रुपीज़। लेवल 5 का 83,512 और लेवल 6 का 1,01,244। ये अगर 2.86 फिटमेंट लागू होता है तो ये बेसिक हो जाएगा। अब होता क्या है कि जैसे बेसिक अगर इतना हो जाएगा तो आपका जो DA देख रहे हैं ना अभी, जो 53% है वो आपका हो जाएगा 0%, ठीक है, वो आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर जो HRA आपको मिल रहा है ना अभी 10%, वो कम कर दिया जा सकता है। हो सकता है वो 8% पे आ जाए, 7% पे आ जाए। वो मार्केट के हिसाब से जो आपका बेसिक बनता है उसके हिसाब से वो एवेल्यूएट करता है। ट्रैवलिंग अलाउंस बढ़ जाएगा, तो कुछ बढ़ता है कुछ घटता है। तो ये जो अमाउंट है ना उसका आप समझ लो कि 10% आपका एक्स्ट्रा ऐड होके ही आएगा, क्योंकि आपका HRA मिलेगा। फिर जो ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, किसी किसी में रिस्क अलाउंस होता है, तो वो सब मिला जुला के अगर आपका 51,000 भी बन रहा है, 51, तो उसमें आप 5 ऐड करो, यानी 55,000 के आसपास जो आपका सैलरी कम से कम उतना आना शुरू हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। ये अगर आपके समझ में नहीं आया कि फार्मूला कैसे काम करता है, हालांकि हम साझा किए हुए थे, अगर फिर भी नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम साझा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा ताकि आगे का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।